हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामदास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से 10-15 दिन पहले हमने अपनी संस्था के द्वारा बच्चों की पढ़ाई है उसको लगातार जारी रखने के लिए अपनी संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, यानी एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाया गया है। तो बड़े बच्चे हैं, कक्षा 8 है, 9 है, 10 हैं, उनको तो मतलब 10-15 दिन से पहले ही पता चल गया होगा। लेकिन मैं आप छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कक्षा फर्स्ट से लेकर के प्राइमरी तक, उनके लिए एक प्रोत्साहनात्मक तथ्यात्मक एक कविता के रूप में कुछ एक पढ़ा है, वो किस प्रकार से याद किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसकी क्रिया हम देखेंगे कि एक जो रोचात्मक विधि है उसकी सहायता से हम पढ़े को किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से उसको बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी खेल की विधि के साथ में हम खेलेंगे और साथ में हम पढ़े को भी लिखेंगे, वो हमारे को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप अगर 5 मिनट अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से आपको ये पढ़ा है ये याद हो जाएगा। और साथ में अपनी नोटबुक है जो उस नोटबुक के अंदर निश्चित रूप से लिखना, ताकि आप वीडियो की देखने के बाद में नोटबुक से देख करके 2, 4, 5 घंटे हैं दिन के अंदर उस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर सको। तो आज का अपना पढ़ा है 9 का पढ़ा बनाना, यानी 9 का पढ़ा है हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्योंकि अपने जो NCERT की बुक हैं उनके अंदर मतलब कुछ रोचात्मक तथ्य आते हैं, कुछ वैदिक गणित के तरीके से मतलब उनको लिखा जाता है कि किस प्रकार से ये कहानी के तरीके से खेल विधि में किस प्रकार से ये प्रश्नावलियाँ की जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये मैं आपको एक पढ़ा बनाना बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किसका पढ़ा बनाते हैं? 9 का पढ़ा बनाते हैं कि 9 की टेबल है वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं। हम 9 की टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है सीधी संख्या। आज का हमारा शीर्षक क्या है? खेल में पढ़ा याद करना, खेल के अंदर पढ़ा याद करना। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है? सीधी संख्या। सीधी संख्या कौन सी लिखेंगे? यानी अपने को 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की लिखनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सीधी संख्या। उसके बाद में दूसरी अपनी जो लाइन है उसके आगे क्या है? विपरीत संख्या, यानी उसको विपरीत लिख देंगे, ठीक है ना। और जब दोनों को पास में मिलाएंगे तो देखना 9 का पढ़ा बन करके अपना तैयार हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से बनाते हैं देखो। सबसे पहले हम लिखते हैं सीधी संख्या। सीधी संख्या आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से 100 तक अगर अपने को काउंटिंग लिखनी है तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, यानी 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 लिख लिया आपने। 1 के बाद में हम क्या लिखेंगे? ये गिनती तो अपने को आती है। 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है। 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद में 4। क्योंकि ये जितने भी मतलब जो स्कूल में जो बच्चे स्टार्ट करेंगे ना फर्स्ट स्टेज पे, तो उसको गुरुजी हैं वो यही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा या तो कैसे कबूतर सीख या फिर 1 1 2 2 3 3 सीख। तो ये चीज़ तो अपने को याद है, यानी पहली लाइन तो अपने को सभी बच्चों को शायद याद है, और नहीं है तो भी हम अच्छी तरीके से इनको लिख करके याद कर सकते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 आ गया। इसके बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? 6 आएगा। इसके बाद में 7 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। और इसके बाद में 9 आ जाएगा अपना। ये लिख लिया। 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिख ली। 9 तक की क्यों लिखी अपने? क्योंकि पढ़ा ही अपने को 9 का लिखना है, ठीक है ना। 10 नहीं लिखना है अपने को, 10 अपने को नहीं लिखना है। 1 से लेकर 9 संख्या तक ही लिखनी है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यों लिखना है 9 तक है? क्योंकि पढ़ा अपने को 9 का ही बनाना है, 9 का पढ़ा ही बनाना है। अब ये तो हो गई सीधी संख्या। अब अपन क्या करेंगे? इसके आगे नाम है विपरीत संख्या, यानी हम इसकी विपरीत लिखेंगे, इसकी विपरीत लिखेंगे। विपरीत संख्या लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे 9 लिखा हुआ है ना, वो 9 तो हमने ऊपर लिख दिया कि 9 का अपने को पढ़ा लिखना है, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला 9 था ना, वो 9 तो अपने कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया कि 9 का पढ़ा तो अपने को लिखना ही है, इसलिए 9 तो यहाँ पे अपन पहले से लिख दिया, ठीक है। या लिखो तो यहीं पे लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9 लिख लो, बोले ये 9 लिख लिया, ठीक है। 9 के बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के बाद में क्या आएगा?
7 आएगा, 7 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में क्या आएगा अपना 5 आएगा। ध्यान ये रखना है कि एकदम सीधी लाइन में होने चाहिए, अक्सर संख्याएं वो एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए, यानी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी ना तो अपने मतलब पढ़ा है वो गलत हो जाएगा। तो 1 की सीध में कितने हो गए 8 हो गए, 2 की सीध में कितने हो गए 7 हो गए, 3 की सीध में कितने हो गए 6 हो गए, 4 की सीध में कितने हो गए 5 हो गए अपने। अब यहाँ पे 5 की सीध में कितने आएंगे, 5 से नीचे जाएंगे कितने आएंगे 4, यानी यहाँ पे 9 लिखे, 8 लिखे, 7 लिखे, 6 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे। अब अपन क्या लिखेंगे 3, ठीक है ना। इसके बाद में अपन लिखेंगे 2 और इसके बाद में अपन लिखेंगे 1। अब इसको जोड़ के देखो आप कि यहाँ पे अपन 9 है तो 9 का 9 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और लिखो बोले लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 और 9 कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है ना। तो ये तो 9 का 9 लिख दिया। अब 1 और 8 ये दोनों को मिलाएंगे ना, 1 और 8 तो कितने हो जाएंगे अपने 18 हो जाएंगे। ये 2 और 7 ना, इनको मिला दें तो 2 और 7 को मिलाएंगे कितने हो जाएंगे अपने 27 हो जाएंगे। देखो कितनी सुंदर है कि 1 है, सबसे पहले हमने लिखा था 1 से 9 तक गिनती, उसके बाद में हमने लिख ली उल्टी गिनती 9 से 1 तक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इन अक्षरों को मिलाएंगे, 1 के सामने 8 लिखा है 1 8 लिख दिया, 2 के सामने 7 लिखा है 2 7 लिख दिया, 3 के सामने 6 लिखा है तो 3 और 6 लिख दिया, 4 के सामने 5 लिखा है तो 4 और 5 लिख दिया। अब 5 और 4 के 5 के सामने 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा। अब 6 के सामने 3 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 और 3। यहाँ पे 7 के सामने 2 हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 के सामने 2। यहाँ पे 8 के सामने कितने हैं 1 हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 के सामने 1। अब अपने को क्या मिलाना है, देखो यहाँ पे रह गया 9 अकेला, यहाँ पे 9 अकेला रह गया। अपन शुरुआत यहाँ से अगर 9 लिखा ना, यहाँ पे अपनी शुरुआत कर लो 0 से। कहाँ से 0 से शुरुआत कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा अपना। तो 9 को 0 से मिला देंगे तो ये कितने हो गए 90 हो गए। यानी 6 को 3 से मिलाया हमने, 7 को हमने मिलाया 2 से, 8 को मिलाया हमने 1 से, ठीक है ना। तो 8 और 1 कितने हो गए 81। अब आप देखो कि ये पारा कितना मतलब आसानी से अपने का, जिन बच्चों को याद है उन बच्चों ने आसानी से पहचान लिया कि ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया, हम तो चलते फिरते इनको लिख सकते हैं। तो इसको हिंदी में याद किस प्रकार से करेंगे, अब याद करने की विधि भी देख लेते हैं, याद किस प्रकार से करते हैं। एक बार इनको दोबारा लिखते हैं, जैसे लिखेंगे 9 एकम, 9 एकम अपने कितने आए 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 9 लिख लो आपने यहाँ पे, इस साइड में 9 9 लिख दो। पढ़ा अपने को 9 लिखना है तो जितनी भी ये संख्या है उनकी सीध में अपने 9 लिख दो, लिख दिया ना। अब यहाँ पे अपन 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे अपन कितने लिख दो 4 लिख दो, यहाँ पे कितने लिख दो 5 लिख दो, यहाँ पे कितने लिख दो 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने लिख दो 8, यहाँ पे कितने लिख दो 9 और यहाँ पर कितने देंगे 10। देखो बोलने की विधि बहुत ही सरल है, याद करने की इस विधि से अपन याद कर सकते हैं, और लिखना तो बहुत ही सरल हो गया, बहुत ही आसान हो गया अपने लिए। इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और याद करेंगे तो सबसे पहले 9 है और 9 का पढ़ा लिखना है तो 9 लिख देंगे 10 बार, उसके आगे 1 से 10 तक की गिनती लिख देंगे, बीच में गुणा निशान लगा देंगे। तो अब क्या बोलेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौकम 36, 9 पंजा 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ता 63, 9 अट्ठा 72 और 9 नमा 81 और 9 दयो 90। इस प्रकार से अपने को ये टेबल याद करनी है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ता 63, 9 अट्ठा 72 और 9 नमा 81, 9 दयो 90। इस प्रकार से हम रूटीन करेंगे ना, नोटबुक के अंदर लिख करके
दिन के अंदर मतलब 1 घंटे है 2 घंटे है नोटबुक के अंदर देख करके याद करेंगे तो ये अपने को आसानी से याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको आसानी से कोई दिक्कत आती है, उसमें याद करने में है, लिखने में कोई दिक्कत आती है, तो अपने जो बड़े भैया हैं कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, या अपनी बड़ी बहन हैं जो कक्षा 8, 9, 10, 11 में पढ़ती हैं, उनसे कहना कि कमेंट बॉक्स में सर को लिख के दो कि मेरे को ये याद नहीं हो रहा है। तो याद करने की और दूसरी विधि कौन सी होती हैं वो और अपना लेंगे आगे वाले अपना जो वीडियो उसके अंदर है, और कौन सी विधि हैं उस विधि से याद कर लेंगे। इससे भला अच्छा नहीं है तो उससे भला अच्छा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर दिमाग में बैठेगा। और साथ में अपन क्या करेंगे, खेल भी लेंगे कि यहाँ पे हमने 0 से 1 तक लिखा, उस साइड में उल्टा लिख लिया, दोनों को साथ में मिलाया ना, इनका पहाड़ा बन गया, उसके बाद में अपने याद कर लिया। तो ये वीडियो शायद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो अपने बड़े भैया हैं बहन हैं उनसे अपने जो खुद के जो पर्सनल सहेलियां हैं, जो अपने छोटे छोटे दोस्त हैं, उनको मतलब दूसरे को शेयर करवाना, चाहे वो कोई दूसरी संस्था में ही क्यों ना पढ़े, ताकि उसको भी ये टेबल हैं ये बोलनी अच्छी तरीके से याद हो जाएं। और हो सके तो सब्सक्राइबर ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाले जो अपनी संस्था के द्वारा वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।